जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविता एनसीसी 931। और आज हम नोट्स लेके आए हैं ड्रिल टॉपिक पे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रक्रिया या जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू क्रमवार तरीके से करना ही ड्रिल है। इसका मतलब ये हुआ कि परेड ग्राउंड में परेड करने को हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्यवाही को कहते हैं जो क्रमवार और उचित तरीके से किया जाता है। यानी कि ग्राउंड में चले गए, सावधान विश्राम कर लिया, बस ये ड्रिल नहीं है। अगर हम उसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करते हैं तब वो ड्रिल कहलाती है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और ड्रिल क्या है ये तो समझ आ गया। अब ड्रिल के प्रकार देखते हैं। तो इसके मोस्टली दो प्रकार होते हैं, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल। तो चलिए देखते हैं ओपन ड्रिल किसे कहते हैं। ओपन ड्रिल, जो ड्रिल फील्ड एरिया में करवाई जाती है खुले स्थान पर, उसे ओपन ड्रिल कहते हैं, बड़े एरिया में। और जो क्लोज ड्रिल सेकंड है, क्लोज ड्रिल, जो ड्रिल शांति क्षेत्र में रहती हुई परेड ग्राउंड में की जाती है उसे क्लोज ड्रिल कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ड्रिल की फौज में शुरुआत कब हुई थी और किसने की? इसकी जो शुरुआत है सन 1666 में जर्मन में हुई। और सबसे पहले जो ड्रिल की शुरुआत फौज में जिसने की वो है जर्मनी के मेजर जनरल ड्रोअल ने सान। और उन्होंने ड्रिल की फ़ौज में शुरुआत तो की, बट क्यों की? तो आइए देखते हैं। उनकी सोच थी कि फ़ौज को कंट्रोल करने, अनुशासित करने, हुक्म मानने तथा सामूहिक रूप से काम करने के लिए कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ड्रिल को अमल में लाया। इतनी बड़ी फ़ौज को ऐसे ही कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, उसको अनुशासन में रखना, उसको हुक्म मनवाना। और इसी की वजह से ड्रिल की फ़ौज में ज़रूरत पड़ी। और इसीलिए वो जनरल ड्रॉल थे, उन्होंने ड्रिल को फ़ौज में इन्वॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रिल में सावधान विश्राम की स्थिति को समझाइए। जो ड्रिल करने के लिए जाते हैं कैडेट्स, तो सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है वो सावधान पोजीशन और विश्राम पोजीशन ही होती है। तो देखते हैं सावधान पोजीशन। सावधान पोजीशन में ध्यान रखने योग्य बातें, शरीर सीधा, चेहरा ऊपर, आंखें अपनी ऊंचाई पर देखती हुई 100 मीटर तक नज़र होनी चाहिए सामने। मुट्ठी बांधे, मुट्ठी हमेशा बंद होनी चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए, अंगूठा जो है आगे की ओर, और जो हाथ है पैंट की सिलाई के पीछे बिल्कुल सटे हुए होने चाहिए। एड़ियाँ दोनों मिली हुई हो तथा दोनों पैर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हो। 90 डिग्री नहीं, 30 डिग्री, 90 डिग्री गलत है। और जो अंगूठे और जो फर्स्ट अंगुली के बीच का कोण होता है वो भी 30 डिग्री ही होता है। विश्राम पोजीशन, इसमें बायां पैर जब सावधान से विश्राम होंगे तो बायां पैर जो है ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठाएंगे, 12 इंच बाएं ले जाते हैं। और जो विश्राम पोजीशन में हाथ दोनों पीछे होते हैं और शरीर का जो भार है दोनों पैरों पर बराबर होता है। और इन दोनों पोजीशन में कोई भी हरकत नहीं होती है। जब बोला जाता है आराम से, तभी कमर से ऊपर वाला जो पार्ट है थोड़ी हरकत कर सकता है, वरना इन दोनों पोजीशंस में कोई हरकत नहीं करनी चाहिए।
ड्रिल हो गया, ड्रिल की शुरुआत हो गई और ड्रिल की 2 पोजीशन भी देख ली। अब ड्रिल के लाभ देखते हैं। तो ड्रिल के क्या लाभ है? इससे आज्ञाकारिता की भावना पैदा होती है। कैडेट्स के शरीर में जो है चुस्ती फुर्ती आती है। मिलजुल कर कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। जो शरीर व दिमाग का जो तालमेल होता है वो बना रहता है। इसीलिए ड्रिल जो है कैडेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनमें आज्ञाकारिता की भावना, नेतृत्व की भावना, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, मिलजुल कर कार्य करने के लिए, उनके शरीर व दिमाग में तालमेल बिठाने के लिए ड्रिल आवश्यक है कैडेट्स के लिए। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है ड्रिल के सिद्धांत। अब ड्रिल के 3 सिद्धांत दिए हैं यहाँ पे। फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करने की भावना। मिलजुल कर कार्य करने की भावना, यूनिटी, डिसिप्लिन, ये तो एनसीसी का मोटो भी है। और ड्रिल के सिद्धांत है फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करने की भावना, एक टीम के रूप में काम करना, एक टीम वर्क करना। अब ये देखते हैं ड्रिल की बुरी आदतें जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। अनावश्यक हरकत करना, एड़ियों का टकराना, पाँव का घसीट कर चलना, बूट में अंगुलियों की हरकत, आँखों की पुतलियों को घुमाना और भी देखे तो इधर उधर देखना, झांकना, ताकना और सीनियर की बात नहीं मानना, ये भी ड्रिल की बहुत बुरी आदत है। हमेशा जो जूनियर कैडेट्स हैं उनको अपनी सीनियर्स की बात माननी चाहिए। कोई आर्गुमेंट बेमतलब का नहीं करना चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। पत्र के साथ सलामी कैसे दी जाती है? तो चलिए ये सीखते हैं पत्र के साथ सलामी कैसे देते हैं। जिस अधिकारी को पत्र देना है उसके सामने पहुंचकर 3 कदम पहले थम कर सामने का सैल्यूट दें। तो हमें जिस भी अधिकारी को पत्र देना है उसके पहले सामने जाएंगे, जहां वो बैठा है उसके 3 कदम पहले हम थम करेंगे, फिर सामने का सैल्यूट देंगे। पत्र उसके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से दें। जो पत्र है उसके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से ही देंगे। कभी भी बाएं हाथ का इस्तेमाल कोई चीज़ देने के लिए नहीं करेंगे। तो पत्र भी उसके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से ही देंगे। एक कदम पीछे हटे, जब पत्र दे चुके होंगे तो एक कदम पीछे हटेंगे, पुनः सामने का सैल्यूट करेंगे और पीछे मुड़ेंगे और तेज चल के अपने जहाँ भी हमको जाना है वहाँ चले जाएंगे। तो ये हुआ पत्र के साथ सलामी देना। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये एनसीसी ड्रिल का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें। थैंक यू सो मच।